हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। अध्याय 8 है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं। अब इसको बदलना सीखेंगे। साइन थीटा को किस में बदल सकते हैं, कॉट थीटा को किस में बदल सकते हैं, कोसेक थीटा को किस में बदल सकते हैं, टेन थीटा को किस में बदल सकते हैं और कॉट थीटा को किस में बदल सकते हैं और सेक थीटा को किस में बदल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों को बदलना। त्रिकोणमिति अनुपातों को बदलना। तो साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा में बदल सकते हैं और कॉज थीटा को हम 1/सेक थीटा में भी बदल सकते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, या बदल सकते हैं 1/कॉट थीटा में, 1/कॉट थीटा में। इनको हम ज़रूरत के अनुसार बदलते हैं। जब हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है तब कॉट थीटा को कॉज थीटा बट्टे साइन थीटा में बदलते हैं, या बदल सकते हैं 1/टेन थीटा में। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा को 1/कॉज थीटा में बदलेंगे और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा में। इनमें बदल कर चलेंगे, यानी साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा में और कॉज थीटा को 1/सेक थीटा में। टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉज थीटा, या बदल सकते हैं 1/कॉट थीटा में। कॉट थीटा को हम बदलेंगे कॉज थीटा बट्टे साइन थीटा, या बदल सकते हैं 1/टेन थीटा। ज़्यादातर हम कॉज थीटा बट्टे साइन थीटा में बदल कर चलते हैं। सेक थीटा को 1/कॉज थीटा में बदलेंगे और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा में। इस तरह हम बदल कर चलेंगे। तो हमें रखने कैसे होते हैं ये। साइन थीटा बराबर होता है लंबवटे कर्ण और कॉज थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टे लंब। इसके अनुसार चलते हैं हम। तो एक त्रिभुज होता है, मान लो समकोण त्रिभुज। इसमें हमेशा त्रिकोणमिति अनुपात में समकोण त्रिभुज बन के चलता है। यानी इस तरह हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक कोण 90 अंश का होता है। तो हमारे पास लंब ये रहा लंब, और नीचे जो क्षैतिज पर होता है वो आधार होता है, और ये पड़ी लाइन होती है वो होती है कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। इस तरह हम रखते हैं इन मानों को। अब त्रिकोणमितीय सरसों का देखेंगे।
त्रिकोणमितीय समसमका होती हैं। पहली सरसमका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली है इसी की साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज इधर प्लस का है, बराबर से इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉज स्क्वायर थीटा निकालें, तो कॉज स्क्वायर थीटा बराबर साइन को इधर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बनी हमारे पास साइन और कॉज की सरसमकाएं। अब अगली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा, तो निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, बराबर से इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस का रखें टेन स्क्वायर थीटा, इसे इधर ले आएंगे और 1 को इधर, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तो सेक और टेन की जो सरसमका है वो ये 3 बन के आई। आगे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें निकालना कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर भेज देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी कॉट की और कोसेक की सरसमकाएं हैं। तो ये 3 सरसमकाएं हैं हमारे पास, साइन कॉस की ये 3 है, सेक कोसेक सेक टेन की ये 3 है, और कोसेक और कॉट की ये 3 सरसमकाएं हैं। तो इसी तरह हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करेंगे। साइन को बनाना है 1/2 कोसेक, ज़्यादातर हम साइन ही रखा रहने देते हैं। कॉज को रखेंगे 1/2 सेक, इसको भी ज़्यादातर कॉज ही रखा रहते हैं। टेन को रखेंगे साइन बट्टे कॉज, और कॉट को रखेंगे कोसेक कॉज थीटा बट्टे साइन थीटा। सेक को रखेंगे 1/2 कॉज थीटा, और कोसेक को रखेंगे 1/2 साइन थीटा। अब हम जब किसी का मान निकालते हैं साइन थीटा बट्टे लंब बट्टा कर्ण रखते हैं, कॉज थीटा बट्टे आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बट्टे लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा बट्टे आधार बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। और ये हमारी सरसमकाएं हैं। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमितीय पर हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बोला है कि बी कोण समकोण है। तो ये बी कोण हमने समकोण बनाया, समकोण 90 अंश पर होता है। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी रखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब बोला है आगे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है साइन ए निकालना है और कॉज ए निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉज थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इन्हीं पर रखकर चलेंगे। लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो है नहीं हमारे पास, तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC को हम निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे इसे। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, तो लंब की जगह 24, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस आधार है 7 सेंटीमीटर यानी BC, तो रखेंगे 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 × 6 = 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 4
11 और 1 12 का 2 यहाँ से लगा 1 5 और 1 6। ये किसके बराबर निकला? कर्ड। कर्ड क्या था हमारे पास? AC। तो AC के वर्ग के बराबर निकला, तो AC के वर्ग के बराबर। तो AC बराबर इस पे से वर्ग हटाएंगे तो ये संख्या रूट में आ जाएगी 625। अब 625 देखेंगे किसका वर्गमूल होता है? 625 देखेंगे किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है हमारे पास 25 का। तो AC निकला 25 सेंटीमीटर। तो AC निकल के आया 25 सेंटीमीटर। अब हम सभी के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालना है कॉस ए फिर कॉज ए का। पहले निकालना हमें साइन ए। साइन ए, तो ए कोण देखेंगे इसमें कहाँ पर है? ए कोण ये रहा, तो इसके सामने का ये लंब होता है। यानी हमेशा ध्यान रखना कि कोण के सामने का क्या होता है? लंब। और कर्ण हमारा स्थायी रहता है, आधार और लंब ये चेंज हो जाते हैं। तो ये कोण है, कोण ए साइन ए दे रखा है, तो साइन ए ये कोण है, इसके सामने का ये लंब है, तो आधार ये हुआ। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं बदलेगा। तो रखेंगे आधार यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे साइन ए बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25। तो साइन ए बराबर निकला 7/25। अब हमें निकालना है कॉज ए। कॉज ए, तो कॉज ए होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कोण ए है, तो इसके सामने का ये लंब है, ये आधार है, और कर्ण स्थायी रहता है। तो ये होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और कर्ण है 25। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार है 24 बटे कर्ण है 25। तो कॉज ए का मान निकला 24/25। अब हमें दूसरा नंबर हल करना है कि साइन सी कॉमा कॉज सी ये ज्ञात करने हैं। तो दूसरे में है साइन सी। तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। अब कोण है हमारे पास सी, तो कोण देखेंगे। तो कोण सी है, इसके सामने का ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो गया। तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी 24/25। तो रखेंगे इसे 24/25। अब निकालना हमें कॉज सी। कॉज सी होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉज थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, सी कोण है इसमें, तो सी के सामने का लंब आधार और कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार 7 है और कर्ण है 25। तो 7/25। 7/25। तो पहले प्रश्न में पहला नंबर साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी ये पूछा था, तो ये हमने ज्ञात कर दिए। साइन ए बराबर निकला 7/25, कॉज ए बराबर निकला 24/25, साइन सी बराबर निकला 24/25 और कॉज सी बराबर निकला 7/25। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न और जो परिचय लिखवाया है वो आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।